Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and now we are going to start a very important branch of chemistry. After physical and inorganic, there is third branch of carbon known as organic chemistry, and it is chemistry of only one element. It is totally based on carbon. Carbon form million of compounds all over the world. So the carbon with some other element form million of compounds like carbon with oxygen, carbon with chlorine, carbon with nitrogen, the hydrogen, oxygen, nitrogen, the फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे मीथेन, ब्यूटेन गैस इट इज फाउंड इन एलपीजी सिलेंडर्स, ऑक्टेन इससे बनता है पेट्रोल, डीजल. So these compounds, all which runs our life, are formed by the element carbon. तो 10th में भी इस पे एक चैप्टर आता था कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. What are the two special properties of carbon that makes it so versatile in nature? What are the two special properties of carbon? तो क्या होती थी वो 10th में कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट. कार्बन एटॉमिक नंबर 6. तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2. ये 2s तो फुलफिल्ड है और 2p में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बट हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट से बनती है एक्साइटेड स्टेट. कि कार्बन का एक 2s का इलेक्ट्रॉन दैट विल जंप इनटू वेकेंट 2p. अब यहां भी हम इसमें 10th के साथ 11th यूज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग. कि कार्बन एक s और 3p ऑर्बिटल, इनको यूज करके कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स एंड दैट इज नोन एज टेट्रावेलेंट. कार्बन के हम 4 बॉन्ड पूरे रखेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर एलिमेंट्स इन द सेकेंड प्रॉपर्टी नोन एज. व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट मेक्स इट सो स्पेशल? एंड दैट सेकेंड प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन. कार्बन कैन लिंक with other carbon atom to form long chains, to form rings. So these are the two properties that we were used to discuss in class 10th also, catenation and tetravalency. तो इसी के बेस पे अब हम 11th में मेन 2 चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन के ऊपर. तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो इसका नाम है बिल्कुल वैसे ही ये चैप्टर है कि पूरा बेसिक्स बनाता है पूरी ऑर्गेनिक के. एंड दैट बेसिक्स आर गोइंग टू बी यूज्ड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th. क्लास 11th में पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे और उन बेसिक्स को we are going to use in the second chapter known as हाइड्रोकार्बन. और उन हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्काइन और 10th में एक वर्ड आता था बेंजीन. बस एक स्ट्रक्चर बनाते थे हम बेंजीन. उस बेंजीन पे 11th 12th में आधी ऑर्गेनिक चलती है. तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन. तो वहां भी ये सारे बेसिक्स हमें यूज करने होंगे. तो उन बेसिक्स को यूज करने के लिए
तो बेसिक्स क्या क्या है? सबसे पहले द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। फिर आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। फिर आगे बढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बाद द स्टेबिलिटी फैक्टर्स, those topics which decides the stability of the carbon compounds। और यही पूरी ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। और उसके बाद क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, कार्बन कंपाउंड उनकी नेचर में कैसे वो मिलते हैं, कैसे उनमें आइडेंटिफिकेशन होती है और कैसे उनको प्योर करते हैं। So these are the basic topics that we are going to discuss in class 11 and which are going to be used in class 12 also। पूरी ऑर्गेनिक का बेसिक्स आदि ऑर्गेनिक 11th की पूरी 12th में रिपीट होगी। So some basic concepts of organic chemistry। So in the next lecture we are going to start with naming of एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लिक, और उनके साथ यूज होंगे ये फंक्शनल ग्रुप्स। तो विच कि कुछ फंक्शनल ग्रुप 10th में आते थे, बाकी अब 11th में पूरी एक लिस्ट बन जाती है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वी विल स्टार्ट विद IUPAC nomenclature। थैंक यू सो मच।